आप सभी को जय श्री राम। अगर हर प्रकार से बर्बाद हो चुके हो, पितृदोष ने सब कुछ खत्म कर दिया है, तो आज आप सभी को कुछ ऐसा छोटा सा उपाय करके दिखाऊंगा कि जिसके जरिए आप अपने पितृदोष को काफी हद तक कम कर सकते हो। किसी ने कुंडली में या घर में या पीढ़ियों का पितृदोष बता दिया है किसी भी प्रकार से, तो ये कुछ चीजें हमने अपने पास रखी हुई है और ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है जो आज आप लोगों के सामने इसको शेयर करके पर्सनल को पब्लिक बना देंगे। तो एक ही शर्त है, वीडियो के एंड तक हमारे साथ चलना पड़ेगा। इसके लिए आप यह काम अनमैरिड लड़कियां नहीं कर सकती। यह काम अमावस्या से 10 दिन पहले यानी 11वें दिन अमावस्या होनी चाहिए। शाम को सूर्यास्त से 5-10 मिनट पहले आप इस काम को कर सकते हो, उसके बाद या उससे पहले नहीं। कोशिश करिए कि स्नान आदि से निवृत्त होकर ही ये काम किया जाए, अशुद्ध अवस्था में ये काम न किया जाए। क्या करना होगा, उसके लिए आप कोई बर्तन ले लीजिए। हमारे पास ये था तो हमने ये लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। उसके साथ एक उपला ले लीजिए जिसको 70% गर्म कर लीजिए आप। काफी लोगों का ये सवाल रहता है हमारे पास व्हाट्सएप पे कि भाई हम शहर में रहते हैं, यहाँ उपला उपलब्ध नहीं होता, तो आप कपूर ले सकते हो। हमने इस समय आपको करके दिखाने के लिए केवल कपूर का सहारा लिया है, अन्यथा हम भी उपले पर ही करते हैं क्योंकि गांव में हमें ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं। भाई कपूर ले लीजिए, कपूर को प्रज्वलित कर लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम सीताराम 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 सीताराम। प्रज्वलित कर लिया। अब हमारे पास होनी चाहिए पीली सरसों। ये हमारे पास पीली सरसों है। 3 बार आहुति डालेंगे, या तो ओम नमः शिवाय बोल के, या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के, या ओम श्री पितृदेवाय नमः बोल के, जो भी आपका मन करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्वाहा। अब हमारे पास काले और सफेद तिल होने चाहिए, ये हैं हमारे पास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्वाहा। अब हमारे पास होनी चाहिए धूप गूगल। ये हमने सामग्री खुद से तैयार कर रखी है। काफी लोगों ने कहा कि भाई हमें भी चाहिए। वैसे तो हमने आप लोगों को मना कर दिया था, लेकिन हद से ज्यादा मैसेज पे मैसेज आए जा रहे हैं। फिर हम आप लोगों के लिए इस धूप को पूरी तरह से हमने तैयार कर दिया है, तो ये धूप भी आप हमसे ऑनलाइन ऑर्डर करवा सकते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्वाहा। ये आपने डाल दिया। आपके पास होना चाहिए एक जल का पात्र, उसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। हो सके तो इसके अंदर 2 लौंग डाल लीजिए, 2 लौंग। अब इसकी आपको पूरे घर में एक परिक्रमा लगानी है पितरों के नाम के लिए। ये प्रज्वलित है, अग्नि जल रही है, अग्नि को साक्षी मान के अब जो जल रखा हुआ है, राइट हैंड में जल लेके संकल्प करना। याद रहे, अनमैरिड लड़कियां नहीं करेंगी। भगवान शिव को या श्री विष्णु भगवान को साक्षी मान के, फॉर एग्जाम्पल भगवान शिव बैठे, हे भगवान शिव कृपा करिए, ये जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं अपने पितरों के लिए कर रहा हूं। मेरा नाम ये है, पिता या पति का नाम ये है, सरनेम ये है, इस जगह का निवासी हूं और अपने पितरों के लिए जल, अग्नि और भोजन की व्यवस्था कर रहा हूं। कृपा करके ये उन तक पहुंचाइए और मेरे घर का कुंडली का पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। जल नीचे की ओर छोड़ दो। 11 दिन ये काम करना। 11 के 11 दिन संकल्प कंपलसरी है और संकल्प अग्नि जलाने के बाद लिया जाएगा। अब इसको उठाइए और पूरे घर की एक एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी चलती है उसके उल्टा चलना है हमें, एंटी क्लॉकवाइज पूरे घर की परिक्रमा। काफी लोगों ने ये कहा कि भाई क्या उल्टे पांव चलना? उल्टे पांव नहीं चलना भाई, फेरी उल्टी लगानी है, ठीक है। और कई लोगों ने कहा घर के बाहर की फेरी बाहर की कैसे लगाओगे भाई, अन्य घर है वहां पे, वहां कौन जाने देगा आपको? घर के अंदर की फेरी लगेगी, घर के अंदर की परिक्रमा लगानी है आपको। और उस समय कोई भी जाप चलता रहे, राम राम सीताराम राम श्याम, जो भी आपका कोई भी जाप है वो चलता रहना चाहिए। और मानसिक भाव के साथ ये कहो कि ये हमारे पितरों तक पहुंच जाए। एक उल्टी परिक्रमा लगाई, उसके बाद इसको दक्षिण दिशा में रखना है। ऐसे स्थान पर रखना है जहां से इसका प्रकाश या इसका धुआं पूरे घर में फैल जाए और दक्षिण दिशा की तरफ रखना है। और अगर आपके मकान के ऊपर कोई छत पर कोई जैसे हम कोई कमरा बना लेते हैं वो भी है, तो वहां भी जाना है आपको। वहां दक्षिण दिशा की तरफ इसको रख दीजिए और फिर प्रार्थना करिए कि हे अग्निदेव, मैं आपको साक्षी मानकर, भगवान शिव को या विष्णु भगवान को साक्षी मानकर ये जल, ये भोजन मेरे पितरों तक पहुंचाना चाहता हूं। उसके बाद ये भोजन आपका आपके पूर्वजों तक पहुंचेगा। 3 पीढ़ियों का नाम ले लीजिए कि 3 पीढ़ियों के पूर्वजों तक पहुंचाना चाहता हूं। रख दिया। अब ये जल है, कोशिश करिए कि कोई पौधा है उसमें डाल दो, कोई तुलसी है या कोई भी और पौधा है
आपका मुख उस समय दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। ओम श्री पितर देवाय नमः बोलकर उसके अंदर जल डाल दीजिए। याद रहे अगर तुलसी में जल डाल रहे हो तो ओम नमः शिवाय का जाप मत करना गलती से भी। उस समय या तो ओम श्री पितर देवाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके आप डाल दीजिए। अगर यह काम आप कंटिन्यू 11 दिन करते हो और संकल्प लेके करते हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस दौरान आपको कोई परहेज नहीं रखना है, कोई कुछ नहीं करना है। 11वें दिन जब अमावस्या पड़े उस दिन आपको किसी भी शिव मंदिर में या लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना है। वहां जाके कोशिश करिए शिव मंदिर में जा पाओ। वहां जाके आपको घर से ही एक नया दिया, उसके अंदर 2 बाती, जल, थोड़ा सा गंगा जल और कोई भी 2 फल जोड़े में लेके जाने हैं। वहां जाके अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ करके शिवलिंग के पास बैठ जाइए। सबसे पहले दीपक जलाइए, उसके बाद हाथ में जल लेके संकल्प करिए, जैसा थोड़ी देर पहले करके दिखाया था कि भगवान शिव, माता पार्वती, मेरा नाम, पिता का नाम ये है, पति का नाम ये है, गोत्र यानी सरनेम ये है, और इस समय भगवान शिव, माता पार्वती आपको साक्षी मान के ये दीपक, ये भोग और ये जल मेरे पितरों तक पहुंचा रहा हूं। मेरे कुंडली में, घर में किसी व्यक्ति विशेष पर किसी भी प्रकार का पितर दोष है उसको समाप्त कर दीजिए। ऐसा बोल के जब आप दीपक आपने जला दिया, भोग आपने लगा दिया। कई लोग क्या करते हैं, हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं, जो प्रसाद लेके गए हैं, भोग लेके, उसको शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं। ना भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 12 ज्योतिर्लिंग और नर्मदेश्वर शिवलिंग के अलावा किसी भी शिवलिंग का प्रसाद खाने योग्य नहीं होता। तो हमें वो प्रसाद ऊपर नहीं रखना, हमें प्रसाद पास में रखना है, ताकि आपके बाद उस प्रसाद को कोई उठाकर ग्रहण कर सके, खा सके। सामने रख दो, दाएं बाएं कहीं भी रख दो, ताकि वो पानी में खराब भी ना हो। और उसके बाद इस जल का आपको वहां पर जलाभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय बोलते हुए या ओम श्री पितर देवाय नमः बोलते हुए। इन 11 दिन के अंदर अंदर रात को सौपन के माध्यम से आपके पितर आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। वो आपसे क्या सेवा चाहते हैं वो बता देंगे, वो किस कंडीशन में है वो भी आपको बता देंगे। लेकिन करना पड़ेगा। इस दौरान कोई नियम नहीं है, कोई परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये सोचोगे कि मांस मदिरा घर में चल रही है तो ये काम मेरा काम मत करना भाई, क्योंकि ये काम करते ही हो सकता है घर में थोड़ी सी लड़ाई शुरू हो जाए। क्यों? जो नेगेटिविटी बैठी है वो इतनी आसानी से बाहर नहीं जाएगी, वो आपस में लड़वाने की कोशिश करेगी, काम बंद करने की कोशिश करेगी। समझ जाना कि आपकी डायरेक्शन बिल्कुल सही है। काफी लोगों ने ये भी कहा कि भाई इस धूप को कैसे ऑर्डर करें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। पहले लोगों के अनुभव सुनो कि लोग क्या कह रहे हैं, वीडियो देखो, इस YouTube चैनल पे पूरी वीडियो देखो। लगे कि सारी वीडियो एक ही व्यक्ति की है, सब कुछ ओरिजिनल है, आइडेंटिटी बता रखी है, ग्रुप में भी जोड़ लिया है, ग्रुप में अनुभव भी आ रहे हैं। YouTube पर हर रोज रात को 9:15 पर लाइव आते हैं। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप वहां हमसे पूछ सकते हो। जब पूरा विश्वास हो जाए और अंदर से ये भाव आए कि हाँ अब हमें ऑर्डर करना चाहिए, तो आप धूप ऑर्डर कर सकते हो। भूत प्रेत के लिए बाबा हनुमान की गदा को ऑर्डर कर सकते हो। अगर सिद्धि शक्ति सवारी चाहिए तो आप रुद्राक्ष की 5 मुखी माला भी ऑर्डर कर सकते हो। किसी भी प्रकार से धन संबंधी कोई परेशानी है तो सिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण को आप ऑर्डर करके हमसे मंगवा सकते हो। नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है। सीताराम।